का, उन्हीं की राज में हुआ है ना। रास्ता क्या है सब जी आपके पास? आप विरोध तो करते, रास्ता है कोई आपके पास? किस चीज का रास्ता नहीं है बताओ? सरकार को हराने का है सरकार हारेगी। बड़े बड़े दिग्गज आ गए, रावण भर के राज आकर के चले गए, आज नाम भर तो रह गया है। कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। फॉर्मूला है हराने के लिए, क्या फॉर्मूला है? क्या चीज हराने के लिए बीजेपी को क्या फॉर्मूला है? हराने के लिए बीजेपी को यही फार्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई। पर मोदी जी रावण नहीं मसीहा है आप लोगों के। मसीहा अरे मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं, छोटे का नहीं। छोटे भाड़ में जाए। कह रहे सदियों में ऐसे इंसान मिलते हैं देश को। किसका? जैसे मोदी जी है। अरे चलो मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है। मोदी जी ने क्या इंटरव्यू नहीं किया लोगों ने? क्या किया था? एक ही बार इंटरव्यू किया आप लोगों ने। डंका बज रहा है देखिए अब। अरे डंका बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। काल है, अमृत काल देश में प्रवेश। अरे कोई नहीं अमृत काल। हाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बताओ किसको आजादी मिली है? लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेरा फेरी वालों को। हाँ गरीब किसान मजदूरों को आजादी नहीं मिली है। मैं आपसे ये एक बात और मैं बताना पाता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो राइस मिलें हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियां हो गई जहाँ बोरियों का लादले उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हाँ उनके मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? हाँ 1 रुपया 1.5 रुपया पे आज भी बोरी ढो रहे हैं। सर बार बार आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करने आ जाते हैं, आक्रोश रैलियां करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आते हैं तो पार्टी वही आ जाती है। अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ ये तो खाली जिले अधिकारी और एसपी डीएसपी खरीदे जाते हैं। बात कर रहे हैं आप? यूपी में आई, गुजरात में मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर एक महाराष्ट्र के एसपी आए थे। हाँ रोहन प्रमोद बोथरे। हाँ वो जरा गरीबों की सुनते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। हाँ और भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे वो। हाँ तो उनको 3 महीने के अंदर ही गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिए, वहाँ दूसरा एसपी खड़ा कर दिए। ये क्या कोई मतलब होता है? अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है। हाँ लेकिन ऐसे सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तंत्र चलाए रहे, मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, हाँ योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया हो तो कोई रिकॉर्ड बता दो। काहे इतनी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? 6 दिन आ गए गुस्सा में मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर गिरा गया, मेरा दाढ़ी मोछ उखाड़ गया, FIR तक नहीं लिखे। गाजीपुर के FIR तक नहीं लिखे और हमारा घर गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है कोई पता नहीं। हाँ पक्के घर देने का वादा किया, क्या जी? पक्के घर मिल जाएंगे ना तो? अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना कुत्ते, उनको मिलते हैं। हाँ गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गाँव घर 2 जगह है। अब तो गरीबों की सरकार है। नहीं गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो रक्षा कांग्रेस ही करती आई है और करती रही। किसानों आज सबके वाली सरकार, अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश। कांग्रेस में पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, हाँ या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दे, हाँ कि इतने दिन से हैं, ये कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में जो आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कह रहा हूँ, उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है। मजदूरों की किसानों की बात कर तो रही है सरकार, योजनाएं लेकर आती है। कोई योजनाएं नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान। दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए के जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वक्त और दो, सरकार को काम करेगी। सरकार को क्या करेगा? हाँ सरकार का बस
कहते हैं कि गरीबों को ना सता, नहीं गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तो अब इनका खोने का टाइम आ गया है। सत्ता में तो बीजेपी आई जा रही है बार बार। अरे सत्ता में आ जा रही है, बस वैसे ही आने को वो आई नहीं कहती है। विकास को पसंद कर रही है जनता। दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से ये सीटें जीते हैं। जीत तो गए, विकास के नाम पे जीते हैं। अब तुम कैसे कर रही हो? जीते हैं, बेईमानी की है। विकास के नाम पर पसंद कर रही है जनता। अरे कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था, कितने का जान चला गया। फिर भी बीजेपी आ गई, फिर भी बीजेपी आ गई। वही विकास हुआ है ना। जनता ने फिर भी बीजेपी को चुना। बताना चाहूंगा कि जिसने ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, उसको उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीच है? ये सरकार का काम है। बीजेपी कहते हैं गरीबों का हमदर्द सिर्फ बीजेपी है। अरे नहीं कर सकते। अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे? असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। तो कैसा लगता है बीजेपी का कार्यकाल? अरे नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते आए। तो काम तो बढ़िया लगता होगा। अरे काम बढ़िया होता तो यार हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना बॉर्डर पे बैठते। काम की गूंज तो आज विदेशों में भी है। विदेशों में तुम मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना। हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ये आए हैं इतनी जनता। इतना बोल रहे हैं, आपकी कौन सुनेगा चाहते हैं क्या? क्या और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे? हम किसी पार्टी में आता हूँ? इतना गुस्सा बटन पे क्यों नहीं फूटता? अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरी गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोचो। तो राज चलता है लोगों की वजह से। गेहूं के रेट बढ़ाए तुम 40 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया क्विंटल पे बढ़ाए, 25 पैसा किलो पे। हाँ, और डीएपी क्या कितना कर दिए ये तो उनसे पूछो। डीजल कितना कर दिए? 57 रुपया से 97 रुपया हो गया। 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे। 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया क्विंटल पे। हाँ, डीजल का रेट बढ़ा 5000 रुपया क्विंटल और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना? 25 रुपया क्विंटल। तो चाचा नाराज की बटन दबाते वक्त क्यों नहीं दिखती? आपने हिसाब किताब का खाना नहीं लगाएंगे नहीं। जिन्होंने क्या कहा था कि 2 गुनी आमदनी कर देंगे, कहाँ 22 में 2 गुनी करने को कहे थे ना। हाँ, कि 2022 तक हम किसानों की मजदूरी 2 गुनी कर देंगे। सत्ता पर आप ही लोगों ने बैठाला है ना। हाँ, तो कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहाँ है वो आमदनी, वो कहाँ है 2 गुनी आमदनी? आज किसानों से जाके पूछो। हाँ, जो छोटे मोटे किसान हैं, आधा तो उनकी फसल पशु खा जाते हैं, आधा फसल पशु खा जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बची तो वो खादे पानी का हो गया, उसकी मेहनत गई, दवाई गई, और उसको रातों दिन जो गुस्सा बार बार लेकर आते, लेकिन बार बार वोट भी दे आते हैं। अरे नहीं भाई, वोट नहीं कोई उसको देता है। कैसे आ रही है पार्टी? वोट ऐसे आ रही है ना कि वहाँ के जिला अधिकारी से और एसपी वालों, एसपी से, पुलिस विभाग से, जो कि पुलिस देख रेख करती है ना, पेटियां बदल जाती हैं। हाँ, एपीएम बदल जाती है। हाँ, इस कारण से। नहीं तो हमारा तो उदाहरण यही है। चाचा अब किसान क्या करने वाले? किसान आंदोलन करेंगे, बस आंदोलन ही एक साथ। पिछली बार भी तो किया था। अरे हाँ, वो आंदोलन किए थे तो हम लोगों को झूठी टोपियां बांट करके ना वोट की चोट दे देंगे। नहीं, वोट की चोट के लिए तो कहा था कि हम 3 बिल माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, और क्या कहे तुम्हारे लिए किसान आयोग बनाएंगे। अरे बताओ भाई, कहाँ है किसान आयोग? 24 भी नजदीक है चाचा। ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम बदल जाता है, तो बार बार आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं, लेकिन हर बार ईवीएम से वोट क्यों दे आते हैं? अरे वोट दिया जाता है, ये है ये भाई, ये अब वोट यदि ईवीएम से होगा, हाँ, तो जिस रोज वोट पड़ेगा, जितने पार्टी लगे सबका एक एक कैंडिडेट वहाँ पर बैठ के उसकी रखवाली करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं रखवाली होके की चोट पर। हाँ, होके की चोट पर रखवाली होती है ईवीएम की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फिर भी बीजेपी जी। नहीं। 9 तारीख को हमारे किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने 9 तारीख को कहे थे। आई 11-12 को वोटिंग गिनती थी, तो 2 दिन पहले, तो 2 दिन में तो उसे 1 महीना पहले का पड़ा था, तो वहाँ तो सब काम हो लिया था। 2024 में क्या करेंगे? एक सवाल पूर्वी 2024 में क्या करेंगे चाचा? क्या चीज? 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ, 2000 कह रहे हम फिर जीत कर आएंगे। अरे हाँ, ठीक है, कुल जीत के आएंगे। तो जहाँ वोट पड़े पहले गिनती कराओ, फिर आगे बढ़ो। तो ये बताइए, आपने कहा कि ईवीएम में बदलाव हो